अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिल्ली वॉइस में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, आज के आलमी मंजरनामे में हम दो मुद्दों पर बात करेंगे, पहले अफ़गानिस्तान का और दूसरा फ़लस्तीन का। अफ़गानिस्तान में तालिबान के दोबारा इक़्तिदार हासिल करने के 2 साल बाद आलमी सतह पर आज एक अहम पेशरफ़्त देखने को मिली है। दुनिया की सबसे बड़ी मईशियत चीन में अफ़गानिस्तान के सफ़ीर को सरकारी सफ़ीर का दर्जा दिया गया है। अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने आज ऐलान किया है कि चीन ने उसके सफ़ीर असदुल्ला बिलाल करीमी को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम किया है। तालिबान ने इसे 2 पड़ोसी मुल्कों के दरमियान बढ़ते हुए ताल्लुकात में एक अहम बाब करार दिया है। अफ़गानिस्तान और तालिबान हुकूमत के लिए आलमी सतह पर यह एक अहम पेशरफ़्त का पहला मौका है जब तालिबान हुकूमत के सफ़ीर को बैरूनी दुनिया के किसी मुल्क ने बाज़ाब्ता तौर पर सफ़ीर के तौर पर यानी तस्लीम किया है। इस लिहाज से चीन दुनिया का पहला मुल्क बन गया है। तालिबान ज़राए के मुताबिक असदुल्ला बिलाल करीमी 24 नवंबर 2030 को चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग पहुँच चुके थे, जहाँ चीन की वज़ारत ख़ारजा के ख़ुसूसी नुमाइंदे यू शाओंग और उनके वफ़द ने उनका इस्तक़बाल किया। बाद में बिलाल करीमी ने अपने असनाद की एक कॉपी चीन की वज़ारत ख़ारजा के प्रोटोकॉल्स के सरबराह होंग ली के हवाले भी की। इस मुलाकात में होंग ली ने अफ़गानी सफ़ीर का खैर मक़दम किया और इसे चीन और अफ़गानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात की तरक्की में एक अहम कदम करार दिया। होंग ली ने कहा कि चीन अफ़गानिस्तान की कौमी खुद मुख्तारी और अफ़गानिस्तान के अवाम के फ़ैसलों का एहतराम करता है और अफ़गानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता और ना ही माज़ी में कभी मुदाखलत की है। इधर बिलाल करीमी ने कहा है कि उन्हें चीन में अफ़गानिस्तान के सरकारी सफ़ीर और गैर मामूली नुमाइंदे के तौर पर काम शुरू करने में खुशी है। करीमी ने चीनी फ़रीक को यकीन दिलाया कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीं से किसी को किसी तरह का कोई ख़तरा नहीं होगा और ख़ित्ते में इस्तेहकाम और सलामती के सबब मफ़ाद में है। बिलाल करीमी तालिबान हुकूमत में वज़ारत इत्तलात में नायब तर्जुमान के फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं। अफ़गानिस्तान और चीन के दरमियान बढ़ते ताल्लुकात पर पूरी दुनिया की नज़र है। मग़रिबी ममालिक ख़ास तौर पर यूरोपीय यूनियन उन ताल्लुकात पर दबे अंदाज में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। इससे पहले चीन ने इसी साल अक्टूबर में तालिबान के वफूद को अपने ग्लोबल बेल्ट एंड रोड फोरम में मदऊ किया था। ये आला सतही पहला प्लेटफॉर्म था जिसमें तालिबान ने इक़्तिदार दोबारा संभालने के बाद शिरकत की थी। चीन की सरकारी और निजी कंपनियों ने अफ़गानिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी ज़ाहिर की है और हालिया महीनों में तालिबान के साथ मुआहदों पर दस्तखत भी किए हैं। हालांकि अब भी बैनुल-अक़वामी बैंकिंग सेक्टर्स की पाबंदियों की वजह से गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए अफ़गानिस्तान में बड़े प्रोजेक्ट शुरू करने में रुकावटें हायल हैं। आपको बता दें कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका के 20 साल कब्ज़े को हटाने के बाद तालिबान पिछले 2 साल से अपने मुल्क की तामीर नौ में मसरूफ़ हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर उन्हें कई पाबंदियों का सामना है। तालिबान के असासे मुंजमद कर दिए गए हैं। इन सब के बावजूद तालिबान हुकूमत सब्र इस्तिक़लाल और मग़रबी प्रोपेगेंडों का मुकाबला करते हुए तरक्की की राह पर गामज़न है। एक लुटे पीटे मुल्क को तालिबान ने दुनिया के तरक्की पजीर मुल्कों की फहरिस्त में ला खड़ा कर दिया है, वो भी महज 2 साल के अरसे में। आज अफ़गानिस्तान दुनिया के सामने हमजहत तरक्की की मिसाल साबित हो रहा है। अफ़गानिस्तान के रुपये की शरह में तेज़ी से उछाल देखा जा रहा है। कुदरत ने भी दौलत के खजाने उन पर खोल दिए हैं। मादनी दौलत से मालामाल ये मुल्क अब अपनी तरक्की की तारीख़ रक़म कर रहा है, लेकिन मग़रबी दुनिया और उसके हवारियों की साजिशों का सिलसिला अब भी जारी है। कहीं ख़वातीन की आज़ादी के नाम पर हरासा किया जाता है तो कहीं तालीम की आड़ में निशाना बनाया जा रहा है और कहीं हुकूक़ इंसानी की दुहाई देकर तालिबान हुकूमत पर पाबंदियाँ आयद की जाती हैं। इन हज़ार बंदिशों के बावजूद तालिबान ने जिस तेज़ी से तरक्की की राहें हमवार की है वो दुनिया के लिए हैरान कुन है। अफ़गानिस्तान में अब सड़कों का जाल बिछ रहा है, ट्रेनों की लाइनें नस्ब हो रही हैं। ज़िंदगी का कोई ऐसा गोशा नहीं है जहाँ तरक्की की झलक नजर ना रही हो। ये सब कुछ बदउनवानी से पाक और मुनशियात पर पूरी तरह से पाबंदियाँ आयद करने के बाद किया जा रहा है। दुनिया इसी बात को लेकर हैरान है। दूसरी वजह यह भी है कि दुनिया के शातिर खिलाड़ियों को इस मुल्क में अपनी बिसात बिछाने और माशरे को परागंदा करने का मौका नहीं मिल रहा है। इसीलिए तालिबान हुकूमत उन्हें रास नहीं आ रही। साथ ही जिस अंदाज में दुनिया की सबसे बड़ी मईशत चीन ने तालिबान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, उससे अब इस बात के इशारे मिलने लगे हैं कि देर ही से सही दुनिया तालिबान को कबूल करने के लिए तैयार है। नाज़रीन, दूसरा अहम मुद्दा फ़लस्तीन का है, जहां पिछले 2 महीनों से जारी हमास इसराइल जंग में अब गज़ा के सहाफ़ियों का सब्र का पैमाना लबरेज़ होता जा रहा है। उनकी हिम्मत जवाब देने लगी है। इसराइल के हौलनाक मसालिम को दुनिया के सामने लाने और ज़मीनी हक़ाइक़ से पर्दा उठाने वाले बहादुर सहाफ़ी अब खुद भी मौत के साए में आखिरी लम्हात के मुंतज़िर नज़र आ रहे हैं। इंसानी तारीख़ में शायद ये पहली ऐसी जंग कहलाएगी जिसमें सबसे ज़्यादा सहाफ़ियों को जाम शहादत नोश करना पड़ा है, वो भी सिर्फ गज़ा में खिदमत अंजाम देने वाले सहाफ़ी इसराइल की वहशाना बमबारी का शिकार हुए हैं। एक रिकॉर्ड के मुताबिक अब तक इस जंग में 60 के करीब सहाफ़ी जहाँ बाख हुए हैं। 2 महीनों की जंग में सहाफ़ियों की इतनी बड़ी तादाद का लुक़मा जल बन जाना दुनिया की तारीख़ में शायद पहली बार हुआ हो। ज़ालिम इसराइल की बर्बरियत और सफाकी का इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ज़्यादातर सहाफ़ियों के पूरे ख़ानदान का सफाया कर दिया गया है। ऐसे हालात में इंस्टाग्राम,
एक्स और सोशल मीडिया पर सरगर्म आज़ाद सहाफ़ियों यानी फ्रीलांस सहाफ़ियों ने दुनिया के नाम आखिरी पैगाम भी जारी किया है। ये वो नौजवान सहाफ़ी है जिन्होंने पिछले 2 महीनों से अपनी जानों को ख़तरात में डालकर दुनिया को इसराइल की वहशाना बमबारी और हौलनाक मनाज़िर से आगाह किया है, जिन्होंने न रात देखा न दिन, बग़ैर ख़तरात की परवाह किए वो मासूम ज़िंदगियों की तबाहाली, टूटते बिखरते ख़ानदानों और आँखों के सामने दम तोड़ते बच्चों, उनकी आड़ में ख़त्म होती ज़िंदगियों के तल्ख़ हक़ाइक़ को उजागर करते रहे हैं। दुनिया भर में इसराइल के ख़िलाफ़ जो गम गुस्सा देखा जा रहा है, वो मज़हब से ऊपर उठकर दुनिया भर के लोग जो इसराइल की मज़म्मत में मुत्तहिद हो रहे हैं, उसके पीछे इन फ्रीलांस सहाफ़ियों की अनथक मेहनत और जस्तजू का बड़ा दखल है। लेकिन इन सहाफ़ियों की दिन रात की मेहनत और जस्तजू के बावजूद आलमी सतह पर जो बेहिसी और जमूद तारी है, उसने उन सहाफ़ियों के हौसले पस्त कर दिए हैं। कई सहाफ़ियों ने इंस्टाग्राम का सहारा लिया है और दुनिया के नाम दिल दहलाने वाला आखिरी पैगाम भी शेयर किया है, जो उसे देख रहे हैं लेकिन कार्रवाई नहीं कर रहे। गज़ा में ज़मीन पर काम करने वाले 24 साला फ़ोटोग्राफ़र मोताज़ अज़ीज़ा का कहना है कि जो कुछ हो रहा है उसे दिखाने के लिए अपनी जान ख़तरे में डालने का मरहला अब ख़त्म हो चुका है और ज़िंदा रहने के लिए कोशिशों का मरहला शुरू हो चुका है। मोताज़ ने कहा कि उन्होंने सब कुछ बता दिया है और वो खुदा के लिए गवाही देते हैं कि ये उसके लिए, अपने लिए और अपनी मुल्क की खिदमत के लिए था। अब हमें अंदरूनी मुहासिरे का सामना है। हम बाहर नहीं जा सकते, चाहे वो शुमाल की तरफ हो या जुनूब की तरफ। इसराइली हुकूमत शुमाल और जुनूब से वस्ती इलाक़े का मुहासरा कर रही है। हमारी सूरत हाल आपके तसव्वुर से कहीं ज़्यादा अलमनाक है। याद रखें कि हम आपके ताउन से मुतमईन नहीं हैं। हम ऐसे लोग हैं जो जोग्राफियाई हिसार का सामना कर रहे हैं। हम अकेले ज़िंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। गज़ा से ताल्लुक़ रखने वाली 25 साला फिल्मसाज बसान ओडा ने इंस्टाग्राम पर लिखा है कि मुझे अब ज़िंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं है। गज़ा के एक फ़ोटो जर्नलिस्ट इस्माइल जूद ने भी अपने इंस्टाग्राम पर लिखा है कि ये हमारा आखिरी पैगाम है। हमारे चेहरे पीले हो चुके हैं, उम्मीद गायब है और हम उन लोगों को माफ़ नहीं करेंगे जो सच बोलने के काबिल थे और खामोश रहे। इस दुनिया ने हम पर यह साबित कर दिया है कि ये मुनाफिक है, लेकिन हमारी दुनिया दूसरे मकाम पर होगी, एक ऐसी जगह जहां हमारे खालिक की तरफ से ज़्यादा मुनसिफाना, महफूज और ज़्यादा यकीन है।